कुर्वन्तु ते मङ्गलम् श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटं प्रद्योतरत्नप्रभाभास्वतपादनखेन्द्रवः प्रवचनां बोधीन्दवस्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् सम्यग्दर्शनबोधवृत्तममलम् रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथजिनपद्युक्तोपवर्गप्रदा गरिमः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इस वाले श्लोक में नव देवताओं के बारे में बताया गया है और नव देवता शब्द हमसे क्या कहता है ये हमें समझना है। सबसे पहले सबसे सरल अर्थ लिखो, नव देवता। दा को थोड़ा सा दूर कर लो अकेला। वो कहेंगे हमारे जीवन में जो पुरानापन चल रहा है उसमें से नयापन यदि तुम्हें चाहिए है तो किनसे पूछना है? इन 9 चीजों से पूछ लोगे तो ये 9 चीज अपने जीवन में क्या करेंगे? ये 9 चीजें अपने जीवन में नयापन लाने में प्रयास करते हैं, इसलिए इनको नव देवता कहते हैं। और देखो अपन को ये समझना है कि ये 9 चीजों में वही की वही चीजें बार बार नहीं आ रही हैं। 9 चीजों में वही की वही चीज बार बार नहीं है। जैसे अपने पास बेसन रहता है और बेसन से अपन क्या क्या चीजें बनाते हैं? बेसन की मिठाई भी बनाते हैं, है ना? बेसन की कोई नमकीन बनाते हैं। तो यदि अपन 56 भोग किसी को लगाने वाले हैं, मेहमानों को, थालियां अलग अलग कहलाएंगी कि एक ही कहलाएगी? अलग अलग कहलाती है ना, भले चीजें बेसन से बनाई हो। इसी तरीके से नव देवता में वो जिन मंदिर, जिनालय, अरिहंत एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे होने के बाद भी अलग अलग हैं और अपना मन एक चीज में स्थिर हो नहीं पाता। इसलिए अपने मन में जैसे ही हम जिन मंदिर की कल्पना करते हैं तो हमें जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जहाँ जहाँ कृत्रिम और अकृत्रिम जिन बिंब हों और जिन मंदिर हों, उन सब की हमें याद आनी चाहिए। और जब भी हम अरिहंत को याद करते हैं नव देवता में, तो हमें साक्षात समो शरण के दर्शन होने चाहिए। सिद्धों को जब हम ध्यान करते हैं तो देखो कभी कभी पहले अपने यहाँ मंदिरों में एक मूर्तियां रहती थी जिनमें पीछे आईना लगा रहता था और आगे उनका आकार बना हुआ रहता था। उसको अपन सिद्ध की प्रतिमा मानते थे। लेकिन आज नए जमाने में, नए युग में अपन जिसमें चिन्ह नहीं रहता है उनको अपन सिद्ध भगवान की प्रतिमा मानते हैं, ऐसी भी कल्पना कर लेते हैं। अच्छी चीज है, बुरा कुछ भी नहीं है। पुराने लोगों की ये धारणा थी कि अपन जैसे सिद्ध भगवान आकार रूप में है, क्योंकि अपन जब कोई व्यक्ति सिद्ध होता है तो उसका जो मनुष्य भाव में जो आकार रहता है उससे किंचित ऊन यानी थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि जैसे अपना शरीर है, अपने नाक के जो छेद हैं, अपने मुख के अंदर जो थोड़ी सी जगह है उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है ना। नाक के देखो, नाक तो ये बनी है लेकिन अंदर छेद है उसमें नहीं है। कान के अंदर जो छेद है उसमें भी आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो जिस समय जीव का कल्याण होता है, मोक्ष होता है, उस समय किंचित ऊन, अपना पेट है
पेट के अंदर जो खाली स्थान है उसमें भी आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, किंचित ऊन। इस प्रकार से कैसा है, ज्योति स्वरूप है आत्मा का। तो अपन को जब भी देखो, उस दिन बताया था भरत चक्रवर्ती जब अपने पिताजी के मोक्ष कल्याणक के बाद घर आए थे तो उन्होंने ऐसी कई चीजें जोड़ के रखी थी। जैसे आपके यहाँ देखो विद्यासागर महाराज जी के यहाँ जो घंटी नुमा लाइट का कोई लैंप लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ये जब भी मैं इसको देखता हूं और मुझे तुरंत किसकी याद आ जाती है, भरत चक्रवर्ती ने जो अपने दरवाजे पे घंटियां लगाई थी। और किसके लिए लगाई थी, इसलिए लगाई थी कि इनका आकार किसके जैसा है, कौन से पर्वत के जैसा, कैलाश पर्वत के जैसा। कैलाश पर्वत ऐसे यूं बना हुआ है। तो मैं भी ये कहूं कि हमें भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी घर में चीजों को ढूंढना चाहिए कि जिससे हमें या तो अरिहंत की याद आ जाए या सिद्ध की। जैसे अपन जब भी घड़ी देखो अपने घर में तो घड़ी प्राय करके गोल होती है, तो गोल घड़ी के आगे आप भगवान का बिंब देखो, आपको घड़ी कैसी लगने लगेगी, भामंडल लगने लगेगी, क्योंकि चीजें तो ऐसी ही है ना। और क्या है अलग अलग, अपने पास भगवान के अष्ट प्रातिहार होते हैं, मंदिर में 8 मंगल द्रव्य रहते हैं। इन सब चीजों को अपन मंदिर में ही आके नहीं देख के अपने घर में कोई चीज यदि गोल है तो अपन उसको ऐसे देख सकते, और कोई चीज यदि छत्रनुमा है तो उसमें अपन किसकी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके तुरंत आंखें बंद करो और उस समय के क्षण को जीने का प्रयास करो। इसीलिए अपने यहाँ 9 देवताओं का वर्णन है। इसलिए जब भी आपको कोई ज्योति स्वरूप दिखाई दे उस समय अपन को किसका याद करना है, अपनी आत्मा को, सिद्धात्मा। इसी तरीके से है, एक सिद्ध में कितने सिद्ध बैठे हुए हैं, अनंत अनंत। अर्थात जैसे समझ लो इस कमरे में एक दीपक जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश सारे कमरे में फैल जाएगा, और दूसरा दीपक जलाया जाए तो पहला दीपक रोकता नहीं है कि तुम रुक जाओ, और 50 दीपक जला दो, 100 जला दो, एक एक जगह पे जला दो, यदि बल्ब भी जला दें अपन तो एक प्रकाश दूसरे को टकराता नहीं है। ये हमें सिखाता है कि इस भूमि में ही नहीं, सिद्ध भूमि में भी अपन जब जाएंगे तो वहां पे सबको अलग अलग स्थान रहने को नहीं मिलेगा, एक स्थान में कई लोगों को रहना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है जिस व्यक्ति ने सीख लिया कि मैं तो अच्छे से हूं ही, सामने वाला व्यक्ति का दिल नहीं दुखे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं रहता है। आपके पास यदि इतनी बुद्धि है कि भाई हम छोटे से में काम चला लेंगे। अपने आगम में एक कहानी आती है, सुनते हैं, जंगल का स्थान था, खूब तेज पानी गिर रहा था, और एक संत परिग्रह को कम रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी झोपड़ी 10 बाई 10 की नहीं बनाई थी। कितनी बनाई थी, इतनी बनाई थी कि उनका शरीर 2 फीट का ऐसे में और 6 फीट का ऐसे में लेट सके रात में, इतनी उनने झोपड़ी बना के रखी थी। और खड़े हो सके 6 फीट की उन्होंने अपनी झोपड़ी बना के रखी थी। उनका मन कभी नहीं करता था कि मैं अपने हाथ ऊपर करके अंगड़ाई ले लूं। यदि उनको अंगड़ाई लेनी होती थी तो घुटने टेक हो जाते थे, और घुटने टेक होकर जब अपने हाथ ऊपर करते थे तो कितने फीट के रहते थे, 6 फीट से ज्यादा कोई व्यक्ति थोड़ा होगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी झोपड़ी बना के रखी थी। उनको ऐसा लगता था कि भगवान यदि मेरे निमित्त से जितनी चीज का उपयोग होता है उससे ज्यादा यदि रख ली हमने तो हमारे लिए किसका पाप लगेगा, परिग्रह का पाप लगेगा। ऐसा उनके अंदर संकल्प विकल्प होता रहता था। जैन नहीं थे लेकिन जैनों जैसी चर्या करते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि साधु बनेगा तो उसका मन अंतरंग यही कहेगा कि मैं कम से कम में कैसे काम चला लूं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पे जितने निर्भर रहेंगे उतने हम उड़ नहीं सकते हैं। उड़ने का मतलब है आकाश में नहीं पहुंच सकते हैं। एक इसी बीच में मैं तुम्हें कहानी के बीच में बताऊं, बहुत अच्छी बात क्षमा सागर जी कह रहे हैं कविता में। कह रहे हैं, चिड़िया तुम 2 सेकेंड के लिए घोंसले में आती हो, अपना तिनका डालती हो, फिर से आकाश में कैसे उड़ जाती हो? तुम अपने मुंह में, अपने चोंच में दाना लेके आती हो, पानी लेके आती हो, अपने बच्चों के मुख में डालती हो, आकाश में कैसे उड़ जाती हो? तुम 2 पल के लिए
अपने घोंसले में आती हो, चैन की नींद लेती हो, फिर आकाश में कैसे उड़ जाती हो? ये मनुष्य कब सीख पाएगा? बड़ी गहरी बात है। वो ये कह रहे हैं कि चिड़िया अपने बच्चों को पाल लेती है, अपने घर में आके थोड़ी देर लेट जाती है और घर भी बना लेती है, लेकिन घर से निर्लिप्त रहती है और जल्दी से आकाश में उड़ जाती है। इसी प्रकार से हम भी कभी सीख सकें कि बच्चे हमारे भी हैं, चिड़िया के भी हैं, हमने उनको कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन इतना ज्यादा राग नहीं करो कि अपने आत्मा में नहीं उतर सके। यहाँ पे रूपक यही है। आकाश में उड़ने का मतलब है अपनी आत्मा के अंदर आना। इसको अपन ने अपनी पत्नी माना, भाभी माना, माँ माना, बहन माना, कोई भी माना, भाई माना, उससे उतने समय में संबंध बना के रिश्ता निभा के बात करके कौन व्यक्ति कितने जल्दी अपने अंदर आ सके। ये जो कला जिसको आती है वही सच्चा सम्यक दृष्टि है और वही जल से भिन्न कमल जैसा रह सकता है। इसे सिखाने के लिए क्षमा सागर जी ने चिड़िया को प्रसिद्ध कर दिया कि चिड़िया तुम तो इतनी निर्लिप्त रहती हो, लेकिन मैं इतना निर्लिप्त नहीं रहता हूँ। तो वो कहानी जो मैं आपको सुना रहा था बड़ी प्यारी सी है। उसमें जो सामने वाला व्यक्ति है वो संत पुरुष है और वो कुटिया बना के रहता है। तभी रात के अंधेरे में रात के 12 बजे बहुत तेज पानी गिर रहा है और एक व्यक्ति रास्ता भूल गया है। वह रास्ता भूल के उसका दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाते खटखटाते यदि दूसरी बार बजाना पड़े, इसका मतलब है वो संत नहीं है, लेकिन उसने खटखट की आवाज तो दूर, उसको सामने वाले व्यक्ति की पैरों की आवाज से ही उसकी नींद खुल गई और उसको लगा कि कोई व्यक्ति, क्योंकि ये सुनसान जंगल में कौन आएगा, जानवरों के आने पे दरवाजा नहीं खोला जाए चलता है, लेकिन मनुष्य के आने पे भी किसी का दरवाजा नहीं खुले, अर्थात वह फिर मनुष्य नहीं है। क्षमा सागर जी इसी में एक बात और कहते हैं नदिया के पास हम हाथ बढ़ाते हैं और पानी हमारे हाथ लग जाता है, पेड़ के हम नीचे आते हैं छाया हाथ लग जाती है, सूरज निकलता है और हम अपना दरवाजा खोलते हैं, सूरज की रोशनी हमारे घर में आ जाती है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य से कई बार प्रार्थना करने के बाद भी चीज हमें मिलती नहीं है, अर्थात हम नदी से भी गए बीते हैं, सूरज से भी गए बीते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, मानवता सीखना है तो प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते। और मैं तो ये कहूँ कि सामने वाले व्यक्ति को दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा, उसके पदचाप को देख के वो संत उठ के खड़ा हो गया और उसने अपना दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी कुटिया में एक दीपक जल रहा था छोटा सा, और उस दीपक के प्रकाश में उसने देखा कि इसमें तो जगह ही नहीं है और मैं क्या मांगने आया था, आश्रय मांगने आया था। लेकिन सुनते हैं संत लोगों को किसी का चेहरा पढ़ना आता है। उस संत ने उसका चेहरा पढ़ लिया, उसने कहा आप तो मेरे अतिथि हैं। एक शब्द आता है अतिथि देवो भव, क्या आता है, और पंचम काल में आता है अतिथि देखो भगो। पहले क्या आता था, अतिथि देवो भवो, और आज अतिथि आया तो अतिथि देखो भगो। क्यों? क्योंकि अब सिर में आने वाला है बोझ, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। मिथ्या दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि अपने कर्तव्यों से क्या करता है, अपने कर्तव्यों से जी चुराता है, काम चोरी करता है। और सम्यक दृष्टि को लगता है कि मैंने किसी सामने वाले व्यक्ति की सेवा नहीं की, मैंने साक्षात सिद्ध भगवान की सेवा कर ली जो कल का भावी भगवान है। ऐसी जब अपने अंदर भावना रहेगी, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं तो यही कहता हूं, कुआं जो रहता है, कुआं किसी का नहीं होता, क्योंकि कुएं का पानी हर किसी का रहता है। इतना हो सकता है कि कुआं आपके यदि घर में है तो आपको 2 मिनट लगेंगे आने में, और जिसके घर से दूर है उसको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कुएं पे अपना अधिकार कभी नहीं जमाना चाहिए, तब उसका पानी खूब बढ़ता है और नहीं निकले तो गंदा हो जाता। इसी प्रकार से तुमने जो अपने घर के भोजन का निवाला अपने मुंह में रखा है, वो तो सुबह जाके पेट के नीचे, घाटी के नीचे उतर के राख होने वाला है। और यदि किसी मेहमान के आओ भगत में यदि अपन ने थोड़े से भी दाने लगा दिए तो वो दाने अपने आप में अनमोल हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि पहले के लोगों की रहती थी। पहले के लोगों को
किसी को कुछ खिलाने में इतना आनंद आता था, तृप्त हो जाते थे, क्योंकि भगवान कभी खाने नहीं आते हैं, लेकिन भगवान इनके बहाने हमारे घर में खाने आते हैं। ऐसी धारणाएं हमारे पुराने बुजुर्गों की थी और वो बड़ी मीठी थी। शांति सागर महाराज जी के यहाँ एक प्रसंग सुनाई देता है। उनके यहाँ चिड़िया आती थी और उनकी फसलों पे बैठती थी तो भगाते नहीं थे, पानी और रख देते थे। वो कहते थे तुम कितना खाओगी। मालूम एक दिन क्या हुआ, एक बैलगाड़ी में से या ट्रक में से एक बोरा नीचे गिर गया। आने जाने में व्यक्ति समझ नहीं पाया और ट्रक वाला व्यक्ति आगे चला गया और बोले का मुंह खुल गया। वहां पे एक चिड़िया आई, चिड़िया ने 4 दाने चुगे और उड़ गई। एक गिलहरी आई, उसने 10 दाने अपने मुंह में दबाए और चली गई। एक बंदर आया और उस बंदर ने एक मुट्ठा भरा अपने मुंह में और यहाँ गलुआ में फुला लिया थोड़ा सा, और एक मुट्ठा और भर के चला गया। गैया आई, गैया ने भी आध पाव खाया। मालूम उसके बाद कौन आया? उसके बाद एक मनुष्य आया, उसने पूरा बोरा उठाया, बांधा और अपने कंधे पे रख के कहाँ ले गया? बोलो, अपने घर ले गया। ये दृश्य जो है ये बता रहा है कि हम चिड़िया से, गिलहरी से, बंदर से, गैया से गए बीते हैं। हमारे अंदर की लिप्सा इतनी ज्यादा है। और इसी बीच में यदि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी और सुना दूं तो शायद हमें अपने बुजुर्गों का अंतरंग समझ में आएगा। मालूम एक दिन क्या हुआ, रास्ते में ही आ रहे थे, एक व्यक्ति ने सुनाई थी, थोड़ी सी नमक मिर्ची लगा के मैं सुना देता हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रसंगों में प्रसंग इतने याद हो जाते हैं और अपने जीवन में उतार के रखता हूँ। बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक सेठ जी के यहाँ लकड़ियों का घर था, ऊपर छाई रहती है लकड़ियां। उसने नया घर बनवा लिया, ठीक, लकड़ियां बेचनी थी। लकड़ियां बेचने का, पूरी लकड़ियों का, आज के जमाने की बात नहीं है, पूरी लकड़ियों का दाम लगा 110 रुपए। कितने रुपए? सेठ जी पे 110 रुपए लेके उस व्यक्ति ने लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियां खरीद के घर गया और घर जाके उस लकड़ी को उसने जैसे ही चीरा, उसमें एक सोने की राड निकली। निकल सकती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि हमारे बच्चे कभी घर तोड़े तो उनको नया घर बनाने में उतने पैसे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा रखी थी। और मालूम क्या हुआ, जैसे ही लकड़ी तोड़ी गई उसमें जो सोने की राड थी वो समझ लो कितने की होगी, आधा किलो की होगी, हो सकती है ना, क्योंकि इतनी बड़ी राड लगाते हैं, आधा किलो की। और जैसे ही दिखी, सामने वाले के आंखों में आंसू आने लगे। वो कहने लगा ये बोझ कहां से आ गया मेरे पास। और मालूम उसने क्या किया, उसने तुरंत उस राड को निकाला और सेठ जी की घर की तरफ भागा। उसके बीच में कौन मिल गया? कोई हराल का व्यक्ति मिल गया। हराल का व्यक्ति कहता है कहां जा रहे हो भैया? ये सोने की राड लेके। उन्होंने कहा सेठ जी की है, सेठ जी को वापस देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास आई कहां से? उन्होंने कहा मैंने लकड़ी खरीदी थी। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, तुमने लकड़ी नहीं, तुमने सोने की राड को भी खरीदा है, क्योंकि ये लकड़ी के अंदर आई है। तब वो व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो लकड़ी खरीदी थी, मैंने सोना तो खरीदा ही नहीं। वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि इस सोने की लकड़ी को अपने पास रख लेते हैं? क्यों रख लेते हैं? क्योंकि सेठ जी को तो इसका खबर ही नहीं है, चोरी का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता हो तो वो आप पे क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा। सामने वाला व्यक्ति कहने लगा एक बार तो मेरा पापी मन कह रहा था कि इसको रख लो, लेकिन तभी मेरे अंतरंग से आवाज आई क्यों बावरे, जब ये सोने की लकड़ी तेरे पास 1 सेकंड पहले नहीं थी तो क्या गरीब था तू? तूने अपनी लकड़ी जितने में खरीदी है 110 रुपए में, उसकी तुमने खूब अच्छे से जांच की, परख की। तौल में छोटी सी भी लकड़ी कम थी तो तुमने तराजू में सेठ जी से कह के रखा कि इतनी लकड़ियां इतने दाम होंगे, तुमने पूरा गणित लगा लिया था।
और तुम्हारे पास यदि एक सेकंड पहले ये सोने की लकड़ी नहीं थी तो तुम गरीब नहीं थे, और तुम्हें आज सोने की लकड़ी मिल गई तो तुम्हारा क्या बढ़ने वाला है? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज खर्च करने से खत्म हो जाती है। और उसने तुरंत अपने गाल पे एक चाटा मारा और अब सोने की लकड़ी लेके सेठ जी के आ गया। आज की बात नहीं है, पुरानी बात बता रहा हूँ। सेठ जी कहने लगे ये लकड़ी मेरी नहीं है, ये सोना मेरा नहीं है, तुम्हारी लकड़ी में मिला है, तुम इसको ले लो। लड़ाई हो रही है, एक गरीब कह रहा है ये लकड़ी, ये सोने की लकड़ी मेरी नहीं है, सोने की छड़ मेरी नहीं है। और सेठ जी कह रहे हैं नहीं, मैंने तो तुम्हें दे दी थी, मैंने लकड़ी नहीं, मैंने तो लकड़ी बेची थी, सोना कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। और मालूम, दोनों की लड़ाई होते होते राजा के यहाँ गई, अर्थात सरपंच के पास गई। और सरपंच की पूरी सभा बैठी हुई है। न जाने कैसी सभा है वो, सब लोग, ना कोई उदास है ना कोई खुश हो रहा है, सब लोग बिल्कुल सहज हैं। किसी को किसी से ना ईर्ष्या है ना किसी से डा है। वहां पे बात रखी गई और दोनों लोग सोने की लकड़ी लेने तैयार नहीं है। फिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। उसने ये नहीं कहा कि अपन इस पैसे को रख लेते हैं, कोई मंदिर बनाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा करते। उसने कहा नहीं, सोने का उपयोग यदि किसी की शादी होती है तो सोने का ज्यादा जरूरत पड़ती है, अपन इनके गहने बनाओ। और अपने गांव की जो बच्चियां किसी दूसरे गांव में शादी करके जाती हैं तो उनको अपन मंगलसूत्र के रूप में इस सोने का उपयोग करेंगे। मतलब ऐसी बुद्धि किसी की हो जाए तब भारत हमारा कौन सा गुरु कहलाता था? विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, हमारे अंदर पाप प्रवेश कर गया है। कल हम बच्चे जैसे रहते थे, इसलिए मैं तो ये कहूं बच्चे जैसे बनो। जो व्यक्ति बच्चों जैसा बन जाता है उस व्यक्ति का अंतरंग बड़ा निर्मल हो जाता है, उसको स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। उसको स्वर्ग और मोक्ष में जैसे परिणाम रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। एक कवि हाइकू लिखा हुआ था, उस हाइकू में यही लिखा हुआ था कि भगवान मेरी कसाई कैसी हो जाए, बच्चों के जैसी हो जाए। बच्चे को आपने अभी के अभी चाटा मारा होगा, कितनी देर तक याद रखता है? ज्यादा देर तक याद नहीं रखता। तुरंत आप टॉफी दोगे, कोई चीज दोगे, वो चुप हो जाता है। लेकिन मैं बताऊं, मैंने इस भाभी की बच्ची को यदि एक बार भी कान मरोड़ दिए होंगे या गाल खींच दिया होगा, ये भाभी ही नहीं, इस भाभी के स्वामी, इस भाभी की सासू माँ भी मेरी दुश्मन हो जाएगी। वो कहेगी ये मेरे बच्चों से प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है हमें बड़े सहज रहना है, बड़े सरल रहना है। यही सरलता हमें जैन दर्शन का बनाएगी। और इसीलिए हमें जब भी अपने घर में कोई ऐसी चीज देखें हम, तो हमें उनको देख के किसकी याद आनी चाहिए? नव देवताओं की याद आनी चाहिए। अरिहंत को सब जानते, सिद्ध को सब जानते, आचार्य परमेष्ठी को सब जानते। तो मैं बताऊं, जब भी तुम पीला रंग देखो, कहीं हल्दी देखो, तुम्हें आचार्य विद्यासागर जी की याद आनी चाहिए। क्योंकि जैसे पीले चावल अपन किसी के यहाँ रखने जाते हैं तो किसका अवसर रहता है? उसको बुलाना होता है। इसी प्रकार से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जैसे ही अपने जीवन में आते थे, उसी दिन से हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश का मुख्य द्वार खुलता था। इसलिए पीला रंग है उनका। ऐसे करके उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, और उसके बाद कौन कौन आता है? जिन धर्म, जिनागम, जिन बिंब और जिन मंदिर। देखो, इस चीज में जब भी अपन नव देवता का कोई फोटो देखते हैं या फिर बनी हुई मूर्ति देखते हैं जहां पे मतलब उकेरा गया हो, तो 8 चीजें तो समझ में आती हैं। जिन आगम यानी जिनवाणी, लेकिन जिन धर्म का क्या चीज है ये? अपन को प्रश्न उठना चाहिए कि महाराज जी, हम किसी का चित्र बनाएं तो जिन धर्म का तुम कौन सा चित्र बना सकते हो? बताओ। जिन धर्म की कभी मूर्ति बना सकते हो? जिनवाणी का तुम ऐसे बना सकते हो। कभी कभी जिनवाणी का चित्र बनाना हो तो अपन शुद्ध स्कंद बना देते हैं। स्कंद यानी पेड़, श्रुत का बना देते, उसमें ऐसे ऐसे निकल के अपन क्या लिख देते हैं? उसमें अपन 11 अंक 14 पूर्व का वर्णन करके 25 डालियां निकाल देते हैं, ऐसी बना देते हैं, है ना?
जिन बिंब को अपन बना लेते हैं, जिन मूर्ति को बना लेते हैं, अरिहंत को अपन बना देते हैं, सिद्ध को अपन चंद्रशिला बना देते हैं, आचार्य को अपन दीक्षा देते हुए बना देते हैं या फिर आशीर्वाद देते हुए बना देते हैं, उपाध्याय को अपन किताब लेके बना देते हैं, मुनियों को अपन ध्यान मुद्रा में बना देते हैं। लेकिन धर्म का हमारे पास क्या प्रारूप है मालूम है? ये नव देवता में धर्म कौन है? ये धर्म वो है जो हमारे लिए कोरोना जैसी महामारियों के समय में जब मंदिर बंद हो जाते हैं तब ये धर्म हमारा काम करेगा। धर्म यानी अहिंसा। उस अहिंसा को हम कैसे पहचान सकते हैं? उस अहिंसा को हम झंडे में नहीं दिखा सकते। उस अहिंसा को हम अपनी आत्मा में धारण करके उस समय हम धर्म रूप हो सकते हैं। बड़ा कठिन है, ये कठिन काम है, इसलिए लोगों ने सरल काम कर लिया। भगवान के पास एक बार दर्शन करने आता है और समझ लेता है कि मैंने दर्शन कर लिए। नहीं, कठिन काम कौन सा है? ये कठिन काम है क्योंकि ये पर है। सरल काम कौन सा है? अपने अंदर अहिंसा का आरोपण करना, अपने अंदर सत्य का आरोपण करना, अपने अंदर अचौर्य का आरोपण जिसने कर लिया उससे सहित आत्मा का नाम क्या है? धर्म। जिन धर्म, इसलिए उसकी कोई फोटो नहीं होती, उसका कोई प्रारूप नहीं होता। यदि अपन को करना है तो अपन क्या करते हैं? धर्म चक्र बना देते हैं। आपको पता है जब भगवान का वो निकलती है, समोसरण निकलता है, जब समोसरण पे विराजमान होके उनका विहार होता है, उस विहार होने के पहले एक चक्र चलता है जिसका नाम है धर्म चक्र, और उसका तेज इतना रहता है कि सामने वाले मिथ्यावादी उस बिंब को ही देख के, उस चक्र को ही देख के सारे के सारे लोग अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं। और वह चक्र हमारे पास कोई और नहीं है, हमारी चर्या है। हमें देख के लोग ये कहने लगे कि चलते फिरते धर्म के प्रारूप हैं। और ऐसा ही तब होता था जब भरत निकलते थे, ऊपर से आकाशवाणी होती थी, कोई व्यक्ति कहता था कि कौन है ये, क्योंकि सबको सब व्यक्ति नहीं जानते। तब भविष्यवाणी होती थी और कहते थे ये पुण्य का एक कुंज जा रहा है। एक लड़की और है जिसका नाम है दुर्गंधा। दुर्गंधा को उसकी मम्मी पापा ने भी अपने पेट से बाहर निकालने के बाद अपने पास नहीं रखा, इतनी गंध आती थी। तड़ी पार में रहती थी वो बच्ची, यदि किसी दूसरे गांव जाती थी तो लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे। तब वहां से पता चलता था किसकी लड़की है, कौन है ये। तब ऊपर से आकाशवाणी होती थी ये पाप का पुंज जा रही है, इसने मुनियों की निंदा आदि कुछ ऐसा काम किया है जिसका इसको फल मिल रहा है। इसका मतलब ये है जिन नव देवताओं में जिन धर्म हम खुद हैं, यदि बन के दिखा सको तो हमें बन के दिखाना चाहिए। और जैसे अपन कहते हैं चलते फिरते तीरथ, चलते फिरते ग्रंथालय, विद्यासागर जी, इसी प्रकार से एक गृहस्थ भी चलता फिरता धर्म बन सकता है। कब बन सकता है? उसको देख के किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखे, उसको देख के किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि ये भाभी किसी की बुराई नहीं करती। उस समय समझ लेना कि हम नव देवताओं में खुद उपस्थित हो गए हैं और उन्हीं नव देवताओं से हम ये कह रहे हैं कि भगवान आपने अपना कल्याण कर लिया, मेरा भी कल्याण करो। मैं आपसे पूछूं, आपको अपने बच्चे को 10वीं का पढ़ाना है तो आप 9वीं पास बच्चे से कहेंगे कि मेरे बच्चे को 10वीं पढ़ा दो, कि 11वीं या 10वीं पास बच्चे से कहेंगे? 10वीं पास बच्चे से कहेंगे ना अपन। इसी प्रकार से जिनका मंगल हो गया है, जिनको मंगल के रास्ते मिल गए। एक बार की बात बताऊं, अक्षय सागर जी ने मुझे सुनाई थी। कहने लगे अर्जुन युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उनका मन असमंजस में है कि अपने सामने इतने सारे भाई हैं, अपने ही गुरु हैं, उनसे हम जीतेंगे कि हारेंगे, किसी को मारेंगे तो अपना ही हानि होगी। और हम जीते कि नहीं जीते, क्योंकि गुरु मेरे सामने है, गुरु से ज्यादा दाव पेच तो अपन को आते ही नहीं, अपनी तो हार निश्चित ही, अपन क्यों चले। लेकिन तभी कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन तुम तैयार हो जाओ, और अपने हाथ में जीत बिल्कुल 100% मिलने ही वाली है। क्यों? उन्होंने कहा सामने से दिगंबर मुद्राधारी संत आते हुए हमें दिख गए हैं और हम युद्ध भूमि की ओर प्रयाण करने वाले हैं। हमें बिल्कुल
एक भी छोटा सा भी % हमें ऐसा अविश्वास नहीं है कि हमारी विजय नहीं हो। इसका मतलब ये है संत जो है अपने आप में ही मंगल है, संत के दर्शन अपने आप में मंगल रहते हैं। और संत हमें यदि हर दिन नहीं मिलते हो तो आंखें बंद करके अपना एक आराध्य गुरु, एक अपने आराध्य भगवान और एक अपना आराध्य मंत्र बनाना चाहिए, जिनको हम जितनी बार भी पलक ऊपर करें, पलक ऊपर करते ही इस आज्ञा चक्र पे उनको विराजमान करो कि हमें इन जैसा बनना है, हमें इन भगवान की जैसी नासा दृष्टि रखनी है। इस तरीके से यदि हमने कर लिया तो अपने जीवन में बड़ा मंगल हो जाएगा और 24 घंटे हम धर्म के साथ रह सकते हैं। वही बात इसमें आई थी। आज अपन एक श्लोक और पढ़ते हैं जिसमें 63 सलाह का पुरुषों के बारे में बताया गया है। पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप देख लो और मेरे पढ़ने से ही आप सुधार सकते हो। अपने पास इतना ही समय है, आप मिलाओ अकेला। नाभि यादि जिनाः प्रशस्त वदनाः ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतीश्वर प्रभृतयो। जल्दी से लोग क्या कहते हैं? प्रभृतयो, प्रभृतयो, प्रभृतयो नहीं करना है, प्रभृतयो। कितना अच्छा, शब्दों के अंदर भी एक रस रहता है। यदि समझ लो, हमारे जय भैया थे, जैसे महिलाओं से उनको बात करनी है ना, भाभियों से अपन जब मराठी में बात करते हैं तो आलो नहीं कहते, क्या कहते हैं? आले। भाभियां रहती ना, स्त्रीलिंग में अपन क्या कहते हैं? आले कहते हैं ना, वो आलो कह देते, समझ लो, है ना। मतलब भाभी आलो, मतलब भाभी आ गई, आप इस तरीके से जो बात करते हो तो उनसे एक भाभी कहें भैया जी आलो नहीं कहते, आले कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है जब हम उचित समय में वही शब्द नहीं बोलते तो फीका लगता कि नहीं। जैसे मैं कहूं मैं भोजन खाती हूं तो आपको हंसी आएगी कि नहीं। इसका मतलब ये है हर शब्द का उच्चारण यदि आप सही करोगे तो आपको मीठा लगेगा, रसीला लगेगा। तो जैसे ही अपन प्रभृतियो कहते हैं तो गलत हो जाता है। और अच्छे से पढ़ने प्रभृतयो, तो आपको ध्यान देना है वहीं के वहीं शब्द गलत और वहीं के वहीं सही होते हैं। श्रीमंतो भरतीश्वर प्रभृतयो ये चक्रिनो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लाम, लाम गा तक नहीं बोलो, लाम गल धरा। अपन जल्दी क्या कह देते हैं? लांगल धरा, लांगल नहीं, लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशतिस्त्रैकाले प्रथितास्, प्रथि नहीं, प्रथितास् त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु मे मंगलम। इस प्रकार से देखो क्या लिखा है। श्रीमंत, श्रीमंत यानी लक्ष्मी के अधिपति कौन है? भरत आदि 12 चक्रवर्ती। कितने? देखो पीछे लिखा है द्वादश, सब लिखा हुआ है। ग्रंथों को यदि अपन अच्छे से पढ़ते हैं तो हर चीज लिख दी जाती है, लिखने का ही नाम तो है। देखो क्या होता है, जैसे अपन हिंदी में कोई बात करते हैं ना, बिल्कुल वही की वही बात संस्कृत में करने में वही आएगी। और आप मराठी में भी वही करोगे तो पूरा पूरा विश्लेषण करके अपन यदि कोई पद्यानुवाद करते हैं तो ऐसे ही लिखना पड़ता। तो लिख रहे हैं भरत आदि श्रीमंत यानी 6 खंड भूमि के अधिपति, प्रभृतियों यानी आदि, ये यानी जो चक्रिणा यानी चक्र, चक्राधिपति होते, ये चक्र नहीं है। चक्र का मतलब है पूरा शासन। क्षमा, अपने अक्षय सागर महाराज जी एक बहुत अच्छी बात बताते थे।
वो कहते हैं, किसी विद्वान से पूछा, सनातन विद्वान से, बताओ आदिनाथ का राज्य कितना था? वो कहते हैं सूरज के उगने से लेकर सूरज के डूबने तक किसका राज्य था? आदिनाथ भगवान का राज्य था, अर्थात पूरी पृथ्वी उनकी थी। उसी प्रकार से ये कहूं, चक्रवर्ती भरत भी उस श्री यानी धन संपत्ति के ऐश्वर्य के राजा थे। और ऐसे कितने लोग हुए? 12। अर्थात किसी एक की नहीं है ये पृथ्वी, और पृथ्वी तो कभी किसी की नहीं होती है। यहाँ पे आने वाला व्यक्ति बदलता रहता है, घर वही रहता है, और रहने वाले लोग बदल जाते हैं। अब देखो क्या लिखा है, विष्णु और प्रति विष्णु, नारायण और प्रति नारायण, और लांगल यानी होता है हलधर। कितने? हलधर। ये सब कितने कितने रहते हैं? सप्तोत्तरा, अर्थात 9 नारायण, 9 बलभद्र और 9 ही प्रति नारायण होते हैं। अब देखो क्या लिखा है, सप्तोत्तरा। अब लिखा है ऊपर, एक मिनट अपन भूल गए, आगे लिखा था नाभे आदि। नाभे आदि यानी नाभि राय के पुत्र आदिनाथ आदि। जिनाह यानी कितने? जिन। प्रशस्त बदना, अर्थात जिनका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। मालूम मुख प्रसन्न कैसे रहता है? मुख प्रसन्न रहता है बच्चों का। क्यों रहता है? क्योंकि उनकी मम्मी को पता रहता है मेरे बच्चे ने अभी कुछ खाया नहीं है, वो चिंता करती। उसके पापा को पता रहता है बच्चा जल्दी सोया नहीं है, कितनी देर से सोया था। मम्मी कहती है थोड़ी देर और सो जाने दो, रात में देर से सोया है ना। लेकिन तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछता कि तुम कितनी सोई हो, कितनी उठ गई हो, कितनी खा रही हो, क्योंकि तुम अपनी चिंता खुद करने लगती हो। तो जिस दिन हम अपनी चिंता खुद करने लगते हैं, उस दिन हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। और जिस दिन हमारी चिंता हम खुद नहीं करते हैं, हमारे भगवान करते हैं, हमारा पूरब का पुण्य करता है, हमारी चिंता हमें पसंद करने वाले लोग करते हैं, उस समय हमारे चेहरे पे क्या आती है? खुशी आती है। इसलिए क्योंकि देव आकर के ऊपर से तीर्थंकरों की क्या करते हैं? थालियां लेके आते हैं, और ये नहीं पूछते। एक भाभी आई, कहने लगे महाराज जी मैं आपसे बात करनी चाहती हूँ आहार के पहले। मैंने कहा आहार के बाद करना, आहार के पहले नहीं, क्योंकि आहार तो मैं तुम्हारी पसंद का करूंगा। आहार के बाद जो कमी रह जाएंगी वो तुम्हें हमेशा खेद रहेंगी, वही मुझे अच्छी लगेंगी। और मैंने तुमसे कहा कि आज ऐसा करना भाभी, क्या बना लेना समझ लो, आज तुम पूरन पूरी बना लेना समझ लो, है ना। तो वो पूरन पूरी कितनी खाओगे? 4 से ज्यादा कोई खा सकता? पूरन पूरी तो 2 ही नहीं खा सकता कोई। कितनी मोटी रहती है? नहीं रहती है, इसलिए वो अच्छी नहीं है। तुम पूरन पूरी तो पता चले कि नहीं लेते हैं, लेकिन तुमने एक बना ली जिस दिन, और उस दिन मैं पूरी पूरी खाऊंगा और मुझे दूसरी चाहिए पड़ेगी, और तुम्हारी आंखों से आंसू आए कि महाराज जी मैंने आज पूरन पूरी कम क्यों बनाई, तब मेरा पेट यहां तक भर जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ यही धाराएं हैं। कृष्ण जी एक बार भोजन करने के लिए विदुर की पत्नी के पास गए, और विदुर की पत्नी उनको हमेशा याद करती रहती थी, हिचकियां भेजती रहती थी, कहती थी कृष्ण जी कभी मेरे घर भी आओ। और आज आ गए, और आज ऐसे समय आए कि उसने कुछ बनाया नहीं था, उसका उपवास था। और जैसे ही आए उन्होंने कहा काकी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और तुरंत जाके अपने पिछवाड़े में गई और केले की एक बॉल रहती है जो लेके आ गई, और कृष्ण जी को देख रही है और देती जा रही है एक एक केला, और कृष्ण जी मजे से खाते जा रहे हैं। तभी वहां से विदुर आए, और विदुर ने कहा अरे बावरी क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कृष्ण जी को खाना खिला रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छे से देखो क्या कर रही हो। वहां पे केले नीचे डले थे और छिलके कृष्ण जी के हाथ में थे, और उन्होंने कहा अरे मैंने क्या कर दिया। तभी सुनते हैं विदुर जी ने अपनी बुद्धि द्वारा एक बॉल से केला निकाला, कैसा? जिसमें काले वाले चिट्ठे नहीं थे, लेकिन वो गधे थे, उनको पता नहीं था कि काले चिट्ठे वाला केला थोड़ा सा ज्यादा मीठा रहता है, मेरी दादी कहती थी। मतलब कितने अद्भुत तरीके से हमारे पुराने लोग खराब चीज को अच्छा बनाते थे। वो कहते थे जिसपे तोते ने थोड़ी सी चोंच मार दी है वो पेरू थोड़ा सा मीठा निकलेगा, और आज के लोग कहते हैं हमें किसी का जूठा नहीं खाना।
तुम झूठा क्या, तुम अनूठा नहीं खा सकते हो। तुम्हारे जीवन में झूठे क्या, तुम्हें हरे खाने हैं, तुम्हें कच्चे खाने हैं। लेकिन हमारे तोते ने उसको चख के बता दिया था कि ये मीठा है, पका है, इसलिए उसने उस पे हाथ रखा हुआ था। तो मैं ये बता रहा था कि अपन को बड़े सहज रहना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रसन्न मुख वाले कितने, चतुर्विंशति यानी 24। अब 24, 12 और 27 इन सबको जोड़ लो, सप्तोत्तरा यानी सप्तोत्तरा 20 के ऊपर 7 उत्तर है 27, सब मिला के ये त्रिषष्ठी। मालूम है 63 क्यों है? गुरुदेव विद्यासागर जी मूक माटी में लिखते हैं 6 लिखो हिंदी के और 3 लिखो। कैसे लगते हैं? एक दूसरे अपने अपने चेहरे को, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, इसका नाम है परस्पर उपग्रह जीवानाम। और इन्हीं अक्षरों को पलटा दो, क्या कर लो, 6 और 3 की जगह 3 पहले लिखो फिर 6 लिखो। तो कैसे खड़े हैं? पीठ दिखा के खड़े हैं। तो अपन को अपने साधर्मी जो मंदिर में आते हैं, आपके यहाँ फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि कोई किसी का विरोध नहीं करता है। नहीं तो मंदिर में आके कोई इस तरह मुंह करके खड़ा हो, कोई इस तरह मुंह करके खड़ा हो कि ये आते हैं तो मैं मंदिर नहीं आता हूँ। ऐसी स्थिति कभी नहीं बने। खुद जाके क्षमा मांग लो कि भैया मंदिर से क्यों भेद कर रहे हो, इस तरीके से अपन बने। इसमें यही लिखा है कि ये सब मेरा मंगल करें। और अपन कल थोड़ी सी बात समझेंगे कि जो भरत चक्रवर्ती थे, कुछ तो मोक्ष गए और कुछ नरक गए हैं। उन नरक जाने वालों से भी हम क्यों कह रहे हैं कि मेरा मंगल करें? ये बात आपको भी सोचनी है घर पे जाके, और मैं भी आपको बुद्धि लगा के कल बताने का प्रयास करूंगा आगम आदि की सापेक्ष में। चलिए मैं सरस्वती मंत्र का जाप करूं, आप हाथ जोड़ो। सबको मंत्र याद कर लेना है, मेरे साथ ही सुना करो। अच्छे गौर से सुनने से भी बहुत सी चीज याद हो जाती है, पढ़ने से ही नहीं। अरहर मुख कमलवासिनी पापात्मक्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मद पापं हन हन दह दह छां छीं छूं छौं छः क्षीरवर्धवले अमृत संभवे वं वं ओं फट् स्वाहा। मामा सन्निधि करणे, मामा सन्निधि करणे, मामा सन्निधि करणे। हे दत्संग जिनवाणी माँ हुई गलतियां क्षमा हो, ऐसी भावना से का अवसर। दत्संग जिनवाणी माता की सबकी रक्षा।